आज हम सुनेंगे बाहुबली सिमसॉन की कहानी। ये है मनोह, जो याकूब के 5वें बेटे दान का वंश का था और ये मनोह की पत्नी है। एक दिन मनोह और उसकी पत्नी के पास एक दूत आया और उसकी पत्नी से कहा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और वो परमेश्वर का नाज़िर होगा, इसलिए तुम अब से दाग की कोई भी चीज़ मत खाना ना पीना और अपने बेटे के बाल कभी मत काटना। जैसा दूत ने कहा था, मनोह की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सिमसॉन रखा। सिमसॉन बड़ा हुआ और वो बहुत ही ताकतवर और बाहुबली था, इतना कि वो शेर को भी फाड़ डाले। वो अकेले कई लोगों को मार गिरा सकता था। मिस्रियों के बाद अब फलस्तीनी लोग इजरायलियों पर 40 साल से राज्य कर रहे थे और सिमसोन की ताकत से वे डरे हुए थे और उसे पकड़कर मारना चाहते थे। लेकिन सिमसोन ने हर एक दरवाज़ा और हर एक बंधन तोड़ दिया जो उसे पकड़ना और बांध के रखना चाहता था। फिर एक बार बिना किसी हथियार के बस एक गधी के जबड़े से उसने हजारों फलस्तीनियों को मार गिराया था। और एक बार सिमशॉन को एक खूबसूरत फलस्तीनी लड़की मिली जिसका नाम था दलाइला। सिमसॉन उससे मिलने लगा और इसका पता जब फलस्तीनियों को चला तो उन्होंने दलाइला को पैसे का लालच देकर उससे कहा, तुम पता लगाओ और मुझे बताओ कि सिमसॉन की ताकत का राज क्या है। दलाइला सिमसॉन के पास गई और उससे पूछा, सिमसॉन आखिर तुम्हारी ताकत का राज क्या है। सिमसॉन ने उसे बताना ना चाहा और कह दिया कि अगर मुझे नई रस्सियों से बांधा जाए तो मैं आम इंसान की तरह हो जाऊंगा। दलाइला ने वैसा ही किया और सिमसॉन से कहा, फलस्तीनी तुम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। यह सुनकर सिमसॉन उठा और उसकी रस्सियां धागे के जैसे टूट गई। दलीला कई दिनों तक प्रयास करती रही। फिर वो सच जानने के लिए उससे कहने लगी, तुम मुझे अपना कुछ नहीं समझते, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहते। तब सिमसॉन ने उसे अपने ताकत का राज बताया और उससे कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़िर हूँ, इसलिए मैं दाख नहीं पीता और अभी तक मैंने अपने बाल नहीं काटे। यही मेरी ताकत का राज है। जब सिमसॉन सो रहा था तो दलाइला ने फलस्तीनियों को फिर से बुलवाया कि सिमसॉन के बाल काटकर उसे पकड़ ले। फलस्तीनी सैनिक आए और सिमसॉन को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे जेल में बंद कर दिया, जहां सिमसॉन चक्की पीसता था। एक दिन फलस्तीनियों का त्योहार था और लगभग 3000 लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे। वहाँ सिमसॉन को भी बुलवाया ताकि उसका मजाक बना सके। तब सिमसॉन ने मंदिर के बीच 2 खंभों को पकड़कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, मुझे बल दे ताकि मैं इन फलस्तीनियों से अपनी दोनों आँखों का बदला ले सकूं और इनके साथ ही मर जाऊं। यह कहकर उसने अपने दोनों हाथ खंभे पर रखा और खंभों को अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरा दिया और जितने भी लोग छत के नीचे थे सब दबकर मर गए और सिमसॉन भी उनके साथ ही मारा गया। सिमसॉन के बाल में ताकत थी और उसके बाल कट जाने से उसके पावर्स भी चले गए थे। हाँ, लेकिन जब उसके बाल फिर उग आए और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और सहायता मांगी तो उसके पावर्स उसे फिर से मिल गए और वो पहले जैसा ताकतवर हो गया। सिमसॉन के बाल की तरह हमारे पास भी पावर्स हैं और वो है हमारे परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने और उसकी आज्ञाओं को मानने से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर हम
अपने लाइफ में दूसरों को परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और प्रेयर नहीं करेंगे तो हमारा भी परमेश्वर के साथ कनेक्शन सिमसोन की बाल की तरह कट जाएगा और हमारी आशीषें हमसे दूर हो जाएंगी। इसलिए बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए और प्रेयर करते रहिए।